जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे आपको पता है कि अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं और जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं तो नींद का थोड़ा होता है कि ज़्यादा ही आती है। तो ये सब क्या है, मतलब क्यों इतनी नींद आ रही है, या फिर क्यों नींद आती है, या फिर क्यों सोने का मन करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई मशीन हमारे अंदर फिट कर दी हो या फिर हम कोई रोबोट हो। नींद तो सबको आती है, जाहिर सी बात है, मुझे भी आती है, तुम्हें भी आती है, हर किसी को आती है। अगर मैं बात करूं कि पढ़ते वक्त नींद ज्यादा क्यों आती है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन तो एक यही है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप पढ़ने बैठो ना, जब हम ऐसा होता है ना कि हम बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी तो कैसी है, रुकी हुई है ना, और बस दिमाग बेचारा अकेला अकेला कार्य करे जा रहा है। तो जो वो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो दिमाग तक यही मैसेज बार बार पहुंचाता है कि भैया आराम कर लो, है ना। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो यही मैसेज बार बार दिमाग को जाएगा कि आराम कर लो। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे आप पढ़ने बैठो तो अपने साथ कोई कॉपी लेकर बैठो और पेन लेकर बैठो, है ना। नोटबुक और पेन आपके पास हो, जिससे आप जो पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स कम से कम बनाते चलो। तो जब आपका हाथ चलता है, बॉडी थोड़ी भी एक्टिव रहती है, तो उतनी नींद नहीं आती है। और दूसरा ये है कि जैसे आप पढ़ने बैठे हो, मान लो कि आप 6 घंटे के लिए आपने सोचा है कि आप 6 घंटे पढ़ने वाले हो। पहली बात तो मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप घंटे के हिसाब से ना ही पढ़ें, लेकिन फिर भी अगर किसी का होता है कि वो घंटे के हिसाब से टारगेट से ज्यादा सही पढ़ लेता है, जैसे होता है ना कि टारगेट के हिसाब से पढ़ो, तो मेरे ख्याल से तो हम ज्यादा अचीव कर पाते हैं। क्योंकि हम जब घंटे के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं टाइम खींच रहे होते हैं, खुद को ही खुद से धोखा दिया जा रहा होता है कि हाँ हमें इतने घंटे पढ़ना है, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। और जब हमारे ये होता है ना कि हमें आज ये वाला इतना टॉपिक कवर करना है, तो उसमें हम पूरी जी जान लगा देते हैं कि हाँ हमें इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज, एक एक लाइन कवर होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो आप जब भी पढ़ने बैठते हो ना, ऐसा सोचकर मान लो टॉपिक ही लेकर बैठे और आपको लग रहा है कि 3-4 घंटे ले जाएगा, है ना। तो आप उसमें ये करें कि एक जगह बैठ गए हो तो बैठे नहीं रहना है। आपको कोशिश करनी है कि जैसे 1.5 घंटा हो गया तो आप मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए घूम लो, इधर उधर कहीं घर में टहल लो, या फिर आप गली में बाहर चले जाओ, या फिर कुछ भी कोई भी एक्टिविटी आप कर लो, ये आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर मान लो बहुत नींद आती है, मैं बोलती हूँ कि हरी मिर्च खा लो, वो तो यार मजा आ गया, है ना खाया करो, सच में भी ना खाया करो, ठीक है। लेकिन आपने ये करना है कि पानी जरूर लेकर रखना है अपने साथ में, कि जब भी आप पढ़ने बैठो आपके पास पानी होना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, पूरा ऐसे दिमाग का यूज कर रहे होते हैं, बॉडी पूरी रुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ऑक्सीजन की कमी सी होने लगती है, तो ऐसे ऐसे टूलने लगते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो वो वाला नहीं होगा। अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में पियोगे तो आपको उतनी नींद नहीं आएगी, जितनी आती है उतनी तो नहीं आएगी। और रही बात सोने की कि हाँ मैम नींद आती है, तो हमें तो लगता है कि हम तो दुनिया के पता ना कैसे ही इंसान है कि हमको नींद आ जा रही है। तो देखो, आपने देखा होगा कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ, ठीक है। अब ये नहीं है कि हाँ आपने बोला सो जाओ तो घोड़े तबेले बेच के सो जाओ। जैसे आपको नींद आ रही है और आपको लग रहा है कि हद से ज्यादा नींद आ रही है, और आप रात की बात नहीं करो, दिन में जब आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो उसकी बात करें, अभी रात वाले हो तो उसकी बात भी करेंगे। तो जब आप पढ़ रहे हो ना और आपको नींद आ रही है, तो आप ये कर लिया करो। मतलब ऐसा नहीं है कि चेयर से उठ के कहीं और जाके बैठो, लेट जाओ, फिर आप नैप ले रहे हो, वो वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है तो आपको अपने ही चेयर पे बैठे बैठे 10-15 मिनट सो जाना है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप चेयर पे सोते हो ना तो आपकी नींद जल्दी खुलेगी। अब मान लो कि आप जाके मस्त बेड पे लेट गए हो, फिर तो आप तो कुंभकर्ण बन जाओगे, है ना। कम से कम 1.5-2 घंटा तो मानो कि उठने वाले हो नहीं। तो अगर कभी भी ऐसा लगे ना पढ़ते वक्त कि हाँ बहुत नींद आ रही है, तो 10-15 मिनट की नैप चेयर पे बैठ के ही ले लिया करो। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखा करो कि जब भी पढ़ने बैठो बिस्तर पे तो ना बैठो, है ना। प्रॉपर एक स्टडी टेबल और चेयर लेके तब बैठो कि हाँ तुम पढ़ने ही बैठ रहे हो। क्योंकि बिस्तर पे होता है ना ऐसे कमर लगा के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, कॉपी ऐसे घुटनों पे रखी है, पढ़े जा रहे। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ भी होता था, है ना। अब ऐसे सरक के थोड़ी देर लगा कि चलो ऐसे हाथ रख के लेट जाते हैं ना, फिर थोड़े से टेढ़े होके लेटे, फिर लगा रहे यार सीधे होके पढ़ लेते, कॉपी ऐसे पकड़ लो, फिर वो सीधे होके पढ़े, थोड़ी देर बाद कॉपी मुंह पे और हम चित्त, है ना, वो वाली हालत होती है। तो कभी भी बिस्तर पे बैठ के मत पढ़ा करो, ठीक है। और रही बात सोने की, आप सोचो कि अगर आपको नींद आ रही है ना और बहुत बुरी वाली नींद आ रही है तो आप सो जाओ, क्योंकि उससे अच्छा है। क्योंकि अगर आपको नींद आ रही है, आप जबरदस्ती खुद को जगाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, सच्चाई है ये। तो या तो आप नैप ले लो,
और एक चीज और है कि जैसे बोला जाता है कि 3 से 4 घंटे ही सोते हैं, उसके बाद इतने अच्छे लेखक बन गए, वो अपनी जिंदगी में 3 ही घंटे सोते हैं, वो अपनी जिंदगी में 2 ही घंटे सोते हैं। तो वो वाली जिंदगी अभी अपनी नहीं है ना, अपनी है स्टूडेंट लाइफ। आप सोचो कि हम एक दिन जाग ले, पूरी रात जाग रहे, 3 घंटे सो रहे हैं, 2 दिन सो जाएंगे, 3 दिन ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब हफ्ता बीतेगा ना तो हमारी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर पता चला कि हम हफ्ते 15 दिन के लिए वैसे ही बेड रेस्ट पे चले गए। तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही अपने आप को ठीक से रखें। तो कम से कम 6-7 घंटे आप वैसे सो जाया करो, ठीक है। 6-7 घंटे प्रॉपर नींद अपनी लिया करो। सोना कोई गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है सोना, है ना। सो के दिमाग ठीक होता है, लगता है कि हाँ थकान उतर गई है पूरी। और जैसे होता है कई बार कि हाँ आप जैसे लेटे हो, खाना खा के लेटे हो, तो कई बार होता है कि हम ऐसे रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। उससे बचना, जितना हो सके आप ये स्क्रीन जो आप ऐसे करते हो ना, स्क्रॉल करते हो, इससे बचना। ये आपके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है, सच्चाई है ये। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, आप इन वाली चीजों को थोड़ा थोड़ा छोड़ दो। ये नहीं कह रही हूं कि पूरी दुनिया जहान से बिल्कुल ही अलग हो जाओ कि हाँ तुमको साधु बन जाना है, वैसे वाली कोई कंडीशन नहीं है मेरी। हाँ ये है कि आप थोड़ा कम यूज करो। जैसे मान लो कभी इंस्टा चलाने का मन हुआ तो आपका खुद पर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब मान लो आपका इंस्टा चलाने का मन हुआ, आपने सोचा 5 मिनट चलाना है, तो 5 मिनट के बाद 6ठा मिनट ना हो, है ना। और जो चीजें आपके मन को आपके नियंत्रण में ही ना रहने दे, उनको छोड़ देना बेहतर है। चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, या फिर कुछ भी हो। समझ रहे हो ना बात को। तो अगर आपको पढ़ाई आती, और भाई सबसे बड़ी बात तो यही है, फिर से बोलूंगी कि ये सारी चीजें एक तरफ है और आपका टारगेट एक तरफ है। अगर आपके मन में आपने ठाना हुआ है कि हमें ये अचीव करना ही करना है, तो आपको पढ़ते वक्त नींद वैसे भी नहीं आने वाली। लेकिन ठीक है, कई बार होता है कि आ जाती है, तो आप उसमें नैप लिया करें, ठीक है। और ये भी है कि हाँ मैं ये वाले आपको उपदेश दूं कि जब तुम्हें नींद आए तो एक बार अपनी मम्मी का चेहरा याद कर लो, एक बार पापा का याद कर लो, उन्होंने तुम्हें किन उम्मीदों से पढ़ने भेजा है। तो वो सबके मम्मी पापा भेजते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है ना। और मम्मी पापा का चेहरा डेली देख देख के वो जो मोटिवेशन है ना, चेहरा देख के कभी कभार देख के जो मोटिवेशन जागता है, वो वाला खत्म हो जाएगा। ये सच्चाई है। तो ये वाली बातें तो एक अलग तरीके की हो गई कि उसका चेहरा देख लो, उसका देख लो। अगर आपको लगता है खुद में कि आपको करना है तो आप कर जाओगे। और रही बात नींद की, तो बस यही पॉइंट है मेरे मोटे मोटे से कि आप जब भी पढ़ने बैठे तो कुछ ना कुछ करते रहे। मतलब ऐसा नहीं है पढ़ने बैठे हो इधर साइड में मोबाइल चलाना है, उस कुछ ना कुछ की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे आप पढ़ने बैठे हो तो कॉपी और पेन लेकर बैठो साथ में, कि आप कुछ कुछ उस पर लिखते रहो कॉपी पे, ठीक है। आप उसमें पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ आपको 2 घंटे एक ही जगह हो गए हैं टिक कर बैठे हुए, तो आप उठ जाओ, 10-15 मिनट आप टहलो और फिर 10-15 मिनट के बाद आकर वापस से पढ़ो, ठीक है। तो और एक खास बात कि बिस्तर पर बैठकर नहीं पढ़ना। जब भी पढ़ने बैठो प्रॉपर अपना मन करके कि हाँ पढ़ना ही है, कुर्सी लेकर पढ़ने बैठो, ठीक है। या फिर कहीं भी, मान लो कि बहुत का होता है कि नीचे बैठ के पढ़ते हैं। मैंने देखा है, मेरी दोस्त थी वो नीचे बैठ के पढ़ती थी, स्टडी टेबल उसका ऐसे छोटा सा था और वो नीचे ही बैठ के पढ़ती थी, लेकिन बिस्तर से अलग पढ़ती थी। तो जहां आप लेट सकते हो वहां तो कभी पढ़ने मत बैठना, क्योंकि थोड़ी देर में आप सरक जाओगे। मेरे साथ होता था, तो मुझे पता है कि हर किसी के साथ 99% के साथ ये होता है, ठीक है। और रही बात नींद की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप 6-7 घंटे प्रॉपर नींद ले लोगे तो आपको शरीर को थका थका लगेगा ही नहीं और फिर आपको नींद नहीं आएगी। हाँ दोपहर में होता है जब हम खाना खाते हैं तो नींद आती है, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, सो जाओ, सोना कोई पाप नहीं है, सो जाया करना, ठीक है। उम्मीद है कि नींद से संबंधित ये जो आपके कंसर्न थे वो क्लियर हुए होंगे। ऐसी और वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद।